फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि सीवीसी वर्ड यानी कि जो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, आप वो अपने बच्चों को डिक्टेट कैसे करें जिससे कि वो कम से कम गलतियाँ करें। क्योंकि अभी ज़्यादातर स्कूलों में जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ या जो बच्चे फोनिक्स के लिए ऑनलाइन भी मेरे पास करते हैं, मैं सभी का ये सुन रही हूँ कि सबके स्कूल में जो है वो डिक्टेशन चल रहा है। अगर वो ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स के बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़े 5 लेटर वर्ड्स या 6 लेटर वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन जूनियर केजी और सीनियर केजी में बच्चों को सीवीसी वर्ड के लिए डिक्टेशन दी जा रही है। और सीवीसी वर्ड की डिक्टेशन में ही फ्रेंड्स हम देखते हैं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप वर्ड बोलते हैं कैप, तो बच्चों को कैप बच्चे कैप कैसे लिखेंगे। बच्चों जैसे बच्चे फर्स्ट लेटर तो समझ जाते हैं साउंड क, लेकिन जो वावल का साउंड है उसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ए साउंड की जगह पे यू अ साउंड लिख देते हैं और कैप की जगह पे कप वर्ड बन जाता है। तो जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ और मुझे लगता है ये आपके बच्चों के लिए भी ज़रूर यूज़फुल होगा। अगर आप अपने डिक्टेशन को बच्चों को बिल्कुल मिस्टेक से दूर करना चाहते हैं तो इस तरीके से उन्हें एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कराएं और आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि किस तरह से आपको अपने बच्चों को सीवीसी वर्ड्स डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि वो स्कूल में जब उनकी टीचर उन्हें बोले तो वो गलती नहीं करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने एक हैंड का ऐसा प्रिंट बनवाया है। मैं हमेशा बच्चों को ही बोलती हूँ कि अपने ऐसे करके फिंगर्स को ऐसे करके ट्रेस करिए, बट आप क्या कीजिए, अगर बच्चे ट्रेस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये जो गैप है वो थोड़ा सा बड़े करिए, सो दैट बच्चों के फिंगर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम ये थोड़ा बड़ा गैप करेंगे ताकि हम इस पर राइट कर सकें। अब ये बच्चों को बनाने के बाद हम लोग वावल प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी साइड से हमारी 5 फिंगर्स हैं, सो ये ए ई ओ अ। यहाँ पर मैंने सेम जिस तरह से ये वावल्स फॉल होते हैं लेटर्स में वैसे लिखा है। आप चाहे तो लेटर्स को ये वावल्स को इधर उधर कर सकते हैं ताकि उन्हें कन्फ्यूजन्स कम हो। अब मैं पहले जब बच्चों को मुझे ये वावल का डिक्टेशन देना होता है तो हमेशा बच्चों से पहले ये जो वावल के साउंड है वो थोड़ा रिकॉल करा लेती हूँ। जैसे कि ये साउंड है ए, सो एप्पल, ए, मैन, मैट। बच्चों को ये बोलना ज़रूरी है कि जब आप ए साउंड बोलते हैं तो आपका जो माउथ है वो लिटिल वाइड ओपन होता है, हम लोग ए साउंड को स्ट्रेच करते हैं, इसीलिए वो एन ये होता है। अब बच्चों के लिए इसके बाद जो दूसरा वावल जो सबसे ज़्यादा उनको कंफ्यूज करता है वो है ए। तो ए साउंड को नहीं कराकर उसके बाद आप ओ साउंड का रिवाइज कराइए। सो ओ साउंड बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ये होता है क, ऑप, जैसे कि कॉप। अब इसके बाद हम करते हैं ए। सो अब ए और ए का कंफ्यूजन दूर करने के लिए बहुत ध्यान से बच्चों को बोलिए कि जब आप ए साउंड बोल रहे हैं या उनसे बुलवाइए तो उनका माउथ आप देखेंगे ज़्यादा वाइड ओपन होता है, और जब हम ए के लिए बोलते हैं तो हम बहुत छोटा सा माउथ ओपन करते हैं, जैसे कि पेन या फिर पैन। तो हमारा ये जो बोलने का तरीका है या जिस तरह से हमारा माउथ का फॉर्मेशन बनता है, ये सबसे ज़्यादा बच्चे नोटिस कर सकते हैं और अपना वर्ड जो है वो करेक्ट लिख सकते हैं। ये हम वर्ड उनको रिवाइज करा के आप उनको एक वर्ड बोल सकते हैं, जैसे कि बेट, ये बोल दिया। फिर बचते हैं आपके इग्लू साउंड। तो इग्लू साउंड, इसके लिए बच्चों को आप कोई वर्ड बोल दे, जैसे कि पिग, टिम, ये हो गया। अब लास्ट में अम्ब्रेला, जैसे कि क अप, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, कप, जैसे कि अड, मड। सो पहले जब मैं बच्चों को ये डिक्टेशन देती हूँ, मैं इन सभी साउंड को रिवाइज कराती हूँ, सारे वावल्स बच्चों से रिवाइज कराती हूँ। उसके बाद जो अगला तरीका है बच्चों को ये आप साउंड रिकॉल कराने के लिए, वो आप बच्चों को लिखने के लिए बोलिए। जैसे कि आपने बोला ए तो बच्चे लिखेंगे ए, फिर आपने बोला ई तो बच्चे लिखेंगे आई, अब आपने बोला ओ तो बच्चे लिखेंगे ओ, फिर अ। अब आप रिपीट कर दीजिए ई, ए, इस तरह से उन्हें पहले साउंड वावल्स की प्रैक्टिस कराइए।
बच्चों को जब तक आप साउंड बोलेंगे ए और बच्चे सडनली वो लेटर करेक्ट नहीं लिख देते, मैं वावल्स की बात कर रही हूँ, तब तक बच्चों में ये जो है वो लिखने में थोड़ा सा हेजिटेशन रहेगा। एक बार आपने साउंड बोला और बच्चे ने राइट साउंड पकड़ लिया वावल का, तब बच्चे कोई भी 3 लेटर वर्ड हो जो CVC वर्ड है बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आते हैं तो बच्चों को एक बार CVC का पैटर्न भी समझाइए कि 3 लेटर वर्ड यानी फर्स्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पर मिडिल में जो वर्ड आएगा वही वावल होगा जो कि इन 5 वावल्स में से एक साउंड का होगा, और एंडिंग भी एक कॉन्सोनेंट होगा। तो बच्चों को स्कूल में जब टीचर डिक्टेट करेगी तो वो इस तरह से जनरली नहीं बोलती है, लाइक मैप, ऐसे बच्चों को नहीं बोला जाता क्योंकि वो डिक्टेशन है, वो स्पेलिंग टेस्ट है। तो बच्चों को टीचर मैप बोलती है। तो आपको घर से ही बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करके भेजना है ताकि बच्चा वावल को समझ जाए जब आप बोल रहे हो। तो ये पैटर्न बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना है कि पहले आता है कॉन्सोनेंट, मिडिल में जो साउंड आता है वो है वावल, जिसमें कि ए, ई, ओ, ये 5 साउंड आएंगे और फिर एक वावल आएगा। तो बच्चों को पहले सुनना है वर्ड बिगिनिंग कैसे हो रहा है, उसके बाद मिडिल में कौन सा वावल का साउंड उनको सुनाई दे रहा है, और फिर एंडिंग में कौन सा साउंड है। आप थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल राइट लिखेंगे। फिर जब आप बच्चों को वर्ड दें, जब आप पहले प्रैक्टिस कराते हैं, जब हम सिखाते हैं एक्चुअली, तब हम पहले ए साउंड सिखाते हैं, फिर या तो ई साउंड, आई साउंड, ओ साउंड, यू साउंड सिखाते हैं। अब जब हमें डिक्टेशन देना होता है तो हम मिक्स्ड करके बोलते हैं। तो पहले 1-2 वर्ड्स का जो राउंड है वो आप थोड़ा सा धीरे बोल के स्टार्ट कीजिए, जैसे कि मैन, और बच्चों को बोलिए कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप ए को थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं मैन बोलने के लिए, तो वो आप ध्यान दें। तो जब वो ध्यान देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। अगर उनको याद है कि ए लेटर के लिए जो है वो हमें लॉन्ग स्ट्रेच करना था, तो बच्चे समझ जाएंगे मैन। अब जो बच्चे समझे तो वर्ड लिखेंगे इसके नीचे मैन। अब आप तुरंत ही ए साउंड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ओ। अब आप बोलिए लाइक हॉप, देन आप बोलिए कप, देन हिट, देन हग, इस तरह से। देन आता है आपका नेट। तो जब आप बोल रहे हैं बच्चों को बोलिए कि आप ध्यान से देखें कि मैं माउथ को कैसे फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ए साउंड और ए साउंड के लिए जो वाइड ओपन होता है ए साउंड और ए में कम होता है, ये डिफरेंस बच्चे जान जाए तो वो इन दोनों साउंड में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइक इन बेड, बेड बोलने के लिए यू डोंट स्लीप ऑन बैड, यू स्लीप ऑन बेड, ये बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को तो आप देखेंगे आपके बच्चों का डिक्टेशन में जो है फुल मार्क्स आएगा। आप घर पे कुछ उनको पैटर्न्स वाइज कराइए, सारे वावल्स की प्रॉपरली प्रैक्टिस कराइए, ऐसे रैंडम बोल बोल के, जैसे ए लिखो, ए, ई, ओ, इस तरह से लिख के रैंडम प्रैक्टिस कराइए। फिर धीरे धीरे वर्ड्स कराइए। अगर आपको लगता है कि बच्चे नर्सरी में है या जस्ट सीख रहे हैं तो आप 2 लेटर वर्ड भी करा सकते हैं वावल्स के साथ, जैसे कि एट हो गया, एट, फिर हो गया इट, फिर हो गया एप, फिर हो गया ऑप, इस तरह से ये भी करा सकते हैं। बट आपको कराना ऐसे है जिससे कि उन्हें एक साथ कौन से साउंड में वो लिखेंगे वो उनको याद रहे। और CVC का पैटर्न आप ज़रूर समझाइए, जिससे कि वो पहले कॉन्सोनेंट आएगा और मिडिल में जो है वो वावल का साउंड आएगा और एंडिंग में और एक साउंड आएगा। इन तीनों को पहचान कर वर्ड को लिख सकें। कई बच्चे लास्ट लेटर में गड़बड़ करते हैं, लास्ट लेटर वो उनको आप नैप बोलते हैं तो वो टी लिख देते हैं पी की जगह पे। तो इसीलिए ये वाला पैटर्न समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक, शेयर और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो में कौन सी वीडियोस अच्छी लगती हैं, किस तरह की वीडियोस आपकी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस में बहुत सारी बुक्स की रिव्यूज़ भी आती हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके पॉजिटिव कमेंट्स जो हमें मिलते हैं, जो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनको एक बिग थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं हमेशा मोटिवेट होती हूँ कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ। और जो भी मैं अपने बच्चों को जिस भी तरह से चेंजेस करके उनको सिखाने का ट्राई कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।